लास्ट 1 साल में हमने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन अभी भी इस आग की चिंगारियां पूरे मणिपुर स्टेट में अलग अलग जगह पर जल रही है। ऐसा ही कुछ क्राइम आप अभी भी देख रहे हो इनसाइड दिस विलेज। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। इनफैक्ट दिस विलेज इज मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ मीतीस, बट यहाँ पर 3 लोगों की एक कुकी लिबरेशन नेशनल फ्रंट वाले पर्सन से फाइट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज कैजुअलिटीज, देयर आर डेथ्स। अब करे क्या, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई दिस सिचुएशन इज लाइक दैट? क्या इसमें ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का कोई हाथ था? इज दिस डिवाइड एंड रूल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज हैपेंड? देखो, प्रेजेंट टाइम पीरियड में कोई चिंगारी हो सकती है जिसने आग का फॉर्म ले लिया, बट वेयर इज द सोर्स, वेयर इज द पेट्रोल, वेयर इज द फ्यूल फॉर दिस फायर? टुडे विल लुक इनटू दिस। कुछ पॉलिसीज पास्ट की जिनमें आपको ये साफ साफ नजर आएगा, और इससे हम मणिपुर कन्फ्लिक्ट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली, अगर आप मणिपुर का मैप देखो, दिस इज टोपोग्राफिकली लाइक अ बाउल। आसपास हाइट्स हैं, इधर लो लाइंग एरिया है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो हाइट इटसेल्फ, आसपास एरियाज के कम है। दिस इज द इम्फाल वैली, राइट? अब आप देखो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें जो सेटअप है प्रेजेंट टाइम पीरियड में, नागाज आर सिचुएटेड हियर इन द नॉर्दर्न साइड, कुकीज आर सिचुएटेड हियर प्राइमरली इन द चूरचंदपुर रीजन, जहां पर ज्यादातर कुकीज है, एंड मीतीज आर हियर इनसाइड द वैली। बट एक टाइम पीरियड पर ये डेमोग्राफी ऐसी नहीं हुआ करती। व्हेन दिस मणिपुर वाज नॉट इवन कॉल्ड एज मणिपुर, इट वाज कॉल्ड एज कांगलेपाक। 1700s में इसका नाम पड़ता है मणिपुर बाय द हिंदू राजा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और तब क्या होता है, इस पूरे कल्चर में, मीतीज में जो पहले सनमाही फेथ को फॉलो करते हैं, वो धीरे धीरे वैष्णविज्म को अडॉप्ट करते हैं। सो नाउ देयर क्लासिकल डांस, म्यूजिक, ऑल इज रिलेटेड टू वैष्णव ट्रेडिशंस, दैट मींस हिंदू ट्रेडिशंस। दे बिकम हिंदुआइज्ड। बट इस वैली में आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, दोज आर कॉल्ड एज मीती पंगल्स। बट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स आएंगे, राइट? कांगलेपाक और मणिपुर विल ट्राई टू अक्वायर बर्मा ऑल्सो, बट देन ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके रीजन्स हैं पूरे हिल एरियाज के, यहाँ अलग पॉलिसी करते हैं। जैसे वो पूरे इंडिया को डिवाइड एंड रूल पे पिक कर रहे थे, वैसे ही दे ट्राई टू हैव दिस डिवाइड एंड रूल इनसाइड मणिपुर ऑल्सो। पूरे इंडिया में अलग पॉलिसी, और नॉर्थ ईस्ट को पूरा आइसोलेटेड रखना, मणिपुर को भी आइसोलेटेड रखना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज पार्ट ऑफ असम। ऐसे ही आप हिल एरियाज को आइसोलेटेड रखो कंपेयर टू दी प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में आप ब्रिटिश जितनी पॉलिसी करना चाहे करेंगे, हिली एरियाज में अलग चीजें करेंगे। जैसे यहाँ पर ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। इम्फाल वैली में एनीवेज हिंदूज हैं, बट यहाँ तो पूरे ट्राइब्स हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, दे आर वल्नरेबल पीपल। ऐसे ही यहाँ इन लोगों को प्रिविलेजेस दे देंगे कि आप अपनी लैंड वैंड उसको बचा सकते हो आराम से, जमीन को, और यहाँ इन लोगों को ये सेम प्रिविलेजेस नहीं देंगे। और तब से आप देखो अलग आइडेंटिटीज बनने लगे। जो कल्चरल इंटरचेंज था, एक्सचेंज था, जैसे कुकीज अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मीतीज भी इम्फाल वैली में बेस्ड थे, बट दे वर ऑल्सो हैविंग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हियर एंड देयर। अब क्या होता है, ये चीजें कंसोलिडेट होने लगती है धीरे धीरे, और अब एक सेपरेशन आने लगता है, नॉट ज्योग्राफिकली लेकिन कल्चरली। और ये आप ब्रिटिश टाइम पीरियड से देखते हो। ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं टिल इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस आता है तो मणिपुर क्या डिसाइड करता है, विल ट्राई टू स्टे इंडिपेंडेंट, ऑल्दो बाद में इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ये एक स्टेट बन जाते हैं, ये शुरुआत में यूनियन टेरिटरी है, बाद में स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, राइट? अब यहाँ इस टाइम पीरियड तक ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब 1960 में एक लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट आता है। इस लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट के हिसाब से जो भी हिल्स बेस्ड लोग हैं, जैसे कुकीज हैं, ये अपनी लैंड से एलिनेट नहीं किए जाएंगे, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लैंड, ट्राइबल्स, राइट? एंड मोर सो फ्रंटियर ट्राइबल्स। लेकिन जो मीतीज हैं, देयर लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड। कुकीज मीती के इलाकों में, इम्फाल वैली में आके बस सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेयर इम्फाल इज सिचुएटेड, द कैपिटल ऑफ द स्टेट। लेकिन सेम मीतीज ज्यादा एक्सटेंड तक कुकी के एरियाज में नहीं कर सकते, हिल एरियाज में, रिमोट विलेजेस में। सो हियर द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द मीतीज एक्चुअली स्टार्ट्स। और यहाँ ये भी हम देखते हैं कि मीतीज को ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ था, स्टेटस का। कुछ कम्युनिटीज को, इन्हीं की सब कम्युनिटीज को एससी का भी स्टेटस था, लेकिन इनको एसटी का स्टेटस कभी नहीं था। एंड एसटीज ऑफ कोर्स ट्राइबल्स को यहाँ पर प्रोवाइडेड है, कुकीज को, नागास को। सो दैट वाज गोइंग ऑन। अब क्या होता है, 1990s में कन्फ्लिक्ट आता है। आप जानते ही हो, नागा की इंसर्जेंसी 1950 से ही इस एरिया में थी, जस्ट टू क्रिएट अ ग्रेटर नागालिम। यहाँ भी। इनफैक्ट नागास तो आज भी जो नागालिम की डिमांड करते हैं, वो
म्यांमार के एरियाज को भी अपने अंदर रख लेते हैं कुछ कुछ। सो दैट्स देयर। नाउ अब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट जब ये चल रहा था तो 1990s में कुकी और नागा का कन्फ्लिक्ट होता है, और दैट्स वाई कुकीज़ क्या करते हैं, अब ये साउथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं इनसाइड इन बेसिकली चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट एंड अराउंड दीज डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हो, एंड दैट टू इन अ वेरी स्ट्रक्चरल मैनर, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच आपका पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करवाएगा और प्रीलिम्स 2025 के लिए आपको बिल्कुल रेडी रखेगा। उसके बाद आप प्रीलिम्स निकाल लो, मेरी विशेष हैं, अगर निकाल लेते हो तो मेंस के टाइम पर भी आपको ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ें, एक फाउंडेशन कोर्स आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, दैट टू विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, तो आपके प्रीलिम्स तो अच्छा होता ही है फैक्चुअल, लेकिन मेंस लेवल पर भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है, एंड दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ द एग्जाम इज ओवरऑल। अब तो प्रीलिम्स में भी सब्जेक्टिव चीज़ें पूछ लेते हैं, एनालिसिस बेस्ड चीज़ें। सो दैट इज देयर। ऐसे ही हिंदी मीडियम की बैचेस आपकी मुखर्जी नगर में चलेंगी, इंग्लिश मीडियम की करोल बाग में, और यहाँ आप देखो डिस्काउंट भी हैवी है। और इसके साथ साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप वहाँ पर भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम की बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज के बारे में और इंक्वायर करने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर सेंटर्स विजिट कर लो, सिंपल है। तो सेंटर्स में आपको ओवरऑल एक गाइडेंस, एक काउंसलिंग भी मिल जाएगी अच्छे से। और बेसिकली ये जो कोर्सेज हैं ये ऐसे डिजाइंड है कि आपकी सीसेट की प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स इसी के साथ हो जाए। साथ साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ, सेक्शनल, दोनों टेस्ट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। सो बिकॉज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस आप जितना भी पढ़ लो इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन यूजफुल फॉर द एग्जाम। और इसके साथ साथ क्योंकि आज के टाइम पीरियड में डाउट्स बहुत होते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो आप मेंटर्स से आके भी किसी टाइम पर भी बात कर सकते हो इफ़ यू ज्वाइन द कोर्स। सो दैट इज़ देयर। और ऐप अगर आपको इंस्टॉल करना हो फॉर फर्दर फ्री मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। उनसे थोड़ा दूर ही यहाँ पर रखे गए थे, बट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, और उन आर्म्स का जो लॉक का की है बेसिकली वो इनके पास भी था और गवर्नमेंट के पास भी था। सो दी मीती पीपल वर सेइंग कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो, ये जो कुकी लोग हैं इसके आप डिमांड के खिलाफ जाओ, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के खिलाफ, बिकॉज दिस अग्रीमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। इससे इन कम्युनिटीज़ का कंटिन्यूसली आर्म्स के लिए जो एक्सेस है वो खत्म नहीं हो पा रहा। इसके बाद भी देखा गया है मेनी पीपल हैड एक्सेस टू द आर्म्स हियर, and when they have access to the arms there is more potential for creating problems to the law and order, right? तो ये यहाँ पर बोला गया, and this also again became a point of friction। ऐसे आप देखोगे ये जो पॉट है ये कंटिन्यूसली बॉईल होगा। उसके बाद नागाज स्टार्ट, जब ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस होता है उसके बाद दे टेक अ लेसन। What they take as a lesson is कि देखो ये जो हिली एरियाज हैं इनके बीच में हम सिचुएटेड है। अगर यहाँ पर हम इनर लाइन परमिट की प्रॉपरली डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से, सो विल बी एबल टू जस्ट नो दैट हाउ मेनी ऑफ द पीपल, हाउ मेनी ऑफ द ट्राइब्स और हाउ मेनी ऑफ द पीपल कमिंग इनटू आवर स्टेट मणिपुर आर आउटसाइडर्स, चाहे वो मेनलैंड इंडिया से आ रहे हो या फिर वो बाहर से म्यांमार वगैरह से कुकीज़ और ज़्यादा आ रहे हो, कुकीज़ के रिलेटिव्स चिन और जोस आ रहे हो। So that's why they demanded inner line permit. Again, cookies were not in favor that much of this inner line permit demand. Although ये fulfill हो जाती है, but issue resolve नहीं होता। क्या आता है यहाँ पर? 2016 देखो एक major happening होती है यहाँ। Cookies were protesting against whom? The Manipuri chief minister. एंड दिस प्रोटेस्ट शोज कि प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट का जो सर्कल है दैट विल गो ऑन नाउ। अगर एक कम्युनिटी की डिमांड फुलफिल होती है तो दूसरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी, उसकी डिमांड फुलफिल होगी तो पहली कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी। अब इसी के बीच में हमारी म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छी होने लग जाती है, म्यांमार डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ कोर्स सिंस 1990s 2000। अब मोदी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है? वी वांट टू हैव सक्सेसफुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो जस्ट कुछ साल पहले आई थी 2015 के आसपास। सो मोदी गवर्नमेंट सेज ओके, दीज पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर रिलेटेड टू देयर किथ एंड किन फ्रॉम म्यांमार। अलग अलग ट्राइब्स हैं, भाई बंधु थे, सब बिछड़ गए पार्टीशन इंडिपेंडेंस के बाद। सो लेट्स हैव अ फ्री मूवमेंट रिजीम। कुछ किलोमीटर्स तक, 16 किलोमीटर्स तक बिना वीज़ा के एक दूसरे के एरियाज़ में यहाँ पर आ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक दूसरे के एरियाज़ में आओगे, अपने रिलेटिव से मिलकर चले जाओगे और आप में कोई भी ऐसा कोई रेडिकलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा, या फिर रेडिकलाइज सेक्शंस नहीं आएंगे, या टेररिस्ट या मिलिटेंट इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, या फिर दूसरे लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे, सब उठाएंगे। तो यहाँ इस रिजीम का फ़ायदा उठाया जाता है और अब आर्म्स और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीवेज इस रीजन के जस्ट पास में गोल्डन ट्राइंगल है,
म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जहाँ पे ड्रग्स इतने ज़्यादा उगते हैं, वो पहुँचाए जाते हैं। अब ड्रग्स कुकीज़ के पास पहुँचते हैं। कुकीज़ भी, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, टू सम एक्सटेंट, नॉट एवरीवन, who sell these drugs, who sell weapons, who sell arms, so they are engaged in drugs trafficking, arms trafficking, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बिगड़ती है। बट मीती लोग और इनके जो मीरा पाइबीज हैं वो भी बोलने लग जाती हैं दैट मेनी ऑफ आवर हाउस होल्ड आर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ड्रग्स, जो ड्रग्स बिक रहे हैं, बिकॉज हमारे घर से एक इंसान जरूर ऐसा है जो सफ़र कर रहा है ड्रग्स से। दिस इज बीइंग सेड कि मणिपुर के हर घर का एक बच्चा एटलीस्ट ड्रग एडिक्ट है, और इसकी वजह से एक वॉर ऑन ड्रग्स का कैंपेन स्टार्ट होता है। अब जब वॉर ऑन ड्रग्स का कैंपेन स्टार्ट होता है तो ऐसे एरियाज जो ड्रग्स के बिल्कुल हॉटस्पॉट्स हैं उन पर भी आप कहीं ना कहीं इफेक्ट करोगे, उन विलेजेस को भी आप इम्पैक्ट करने की कोशिश करोगे, दैट दीज पीपल जस्ट देयर कैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग द ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड। तो यही कुछ होता है। अब इससे एविक्शन ड्राइव भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर देखा गया था बहुत सारी इलीगल ऑक्यूपेशन भी थी जहाँ पर ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे या फिर ड्रग्स ट्रैफिक हो रहे थे साउथ ईस्ट से आकर। सो दैट्स वाई यहाँ एविक्शन ड्राइव्स होती हैं और ये चूरचंदपुर रीजन में भी हो जाती हैं। दिस अगेन बिकम्स अ पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन। अब इससे जो डिवाइड एंड रूल आज से 200 साल पहले रखा गया वो और डीप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ 2021 में म्यांमार में सिविल वॉर आ जाता है बिकॉज द मिलिट्री डिक्लेयर्स अ कू। अब ये जितने भी ट्राइब्स हैं, आपके चिन हुआ या फिर कचिन हुआ, ये सारी ट्राइब्स अलग अलग जगहों पे आर्मी से फाइट करती है, म्यांमार मिलिट्री से फाइट करने लग जाती है। नाउ अब सिचुएशन ऐसी होगी, वायलेंस होगा, पीपल विल वांट टू रन अवे, तो बहुत सारे ये जो रेफ्यूजीज हैं दे विल कम टू मिजोरम एज वेल एज मणिपुर। अब बहुत सारे कुकीज से ही रिलेटेड ट्राइब्स हैं, कुकीज ही हैं, सो कुकीज विल वेलकम देम। बहुत सारे ऐसे मीजोस का सपोर्ट लेंगे मिजोरम स्टेट का, एंड देन दे विल गेट इनटू मिजोरम, फिर नॉर्थ में मणिपुर में चले जाएंगे। Now because of all this, the Meiteis living inside Imphal Valley will feel problematic कि हमारे यहाँ का डेमोग्राफी आकर चेंज हो रहा है, हम तो इनके हिली एरियाज में जा नहीं सकते बिकॉज हमें लैंड खरीदना अलाउड नहीं है, रिसाइड हम उतना कर नहीं सकते बिना लैंड खरीदे, लेकिन ये हमारे एरियाज में आ जाते हैं। अब ऐसे इसी टाइम पीरियड पर एक जजमेंट आता है, ये जजमेंट होता है मार्च 2023 का। This becomes now the spark for the fire that was just simmering for a long time. This becomes a sort of the last nail in the coffin. ये ऑर्डर बोलता है सुप्रीम यहाँ पर इम्फाल हाई कोर्ट का, ये they say to the मणिपुर गवर्नमेंट that hey, you need to give the ST reservation, scheduled tribe reservation to the Meiteis also. इनको भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। इफ दे हैव रिजर्वेशन, इनको भी वही बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो कुकीज को है। अब कुकीज यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दिस जजमेंट, और मीतीज काउंटर प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं इस फेवर जजमेंट के फेवर में, और कब ये चीज़ें वायलेंस में क्रिएट हो जाती है पता नहीं चलता। आपने फोटोज देखी होंगी, 2 महिलाओं के साथ यहाँ बहुत एट्रोसिटी की गई थी और उनको परेड करवाया गया था इन अ वेरी बैड सिचुएशन। सो ऑल ऑफ दीज इमेजेस नाउ स्टार्ट कमिंग अप, और ये जो एरियाज हैं मीतीज और कुकीज के, नाउ दे बिहेव लाइक कंप्लीटली 2 डिफरेंट जोन्स। यहाँ कोई भी जो मीती है वो कुकी के एरिया में नहीं जा पाएगा, कुकी मीती के एरिया में नहीं जा पाएगा। यहाँ इन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास पूरा फेंसिंग कर दिए, टनल्स खोल दिए मोटे मोटे बिल्कुल, और इन टनल्स में इन जगहों पर ट्रेंचेस यहाँ पर कर दिए इन्होंने, और इन ट्रेंचेस में विमेन सोल्जर्स हैं, चाइल्ड हैं जो इसको पेट्रोल कर रहे हैं, आर्म्स हैं इनके पास भी। सो पीपल स्टार्टेड फाइटिंग, और फाइनली असम राइफल्स को आकर यहाँ बीच में एक बफर जोन बनाना पड़ा बिटवीन द लिविंग रीजन्स ऑफ दीज एंड दीज, लेकिन कोई उससे उस पार नहीं जा पा रहा था, यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहा था, और ये आज भी यहाँ पर कंटिन्यूड है, दैट इज देयर। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर आर्मी ने कंट्रोल किया। कुकी ने एलिस्ट किया दैट दीज पीपल असम राइफल्स आर सपोर्टिंग दी मीतीज, और मीतीज बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर कुकी को ज़्यादा फेवर मिल रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब यहाँ पर एक डिमांड जरूर है, देखिए कुकी हमेशा से ये डिमांड कर रहे थे। 1990s में जब इनके ऊपर नागाज ने अटैक किया तब इन्होंने अपना खुद का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कुकी लिबरेशन नेशनल फ्रंट, और तब ये चाहते थे कि हमें अलग, या तो आप अलग ही कर दो, हमें एक अलग स्टेट दे दो, या फिर हमें 6th शेड्यूल का स्टेटस दे दो, जस्ट लाइक लद्दाख अभी डिमांड कर रहा है कि हमें 6th शेड्यूल से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दे दो, अपनी खुद की गवर्नेंस के लिए स्ट्रक्चर्स दे दो। अगेन मीतीज विल नॉट लाइक इट। लेकिन अब इतने कन्फ्लिक्ट के बाद एक और डिमांड आ रही है, कुकीज आर सेइंग कि ठीक है, आप अगर हमें 6th शेड्यूल में नहीं ला सकते और इतना कन्फ्लिक्ट हो चुका है,
सो नाउ जस्ट प्रोवाइड अस अ यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर ओन। तो इन्होंने ऐसी चार्टर ऑफ डिमांड्स रखी है होम मिनिस्टर के सामने। इनफैक्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था अभी फरवरी 2024 में, हालात को देखते हुए उन्होंने इसको रिवोक भी कर दिया। इम्फाल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर यहां पर दिया था उसको एक पैराग्राफ को डिलीट कर दिया कंप्लीटली। सो दैट इज देयर। लेकिन क्या इससे सॉल्यूशंस यहां पर निकल आएंगे? क्या डिवाइड एंड रूल को आप ऐसे स्टॉप कर सकते हो? नहीं। फर्स्टली द सिचुएशन हैज टू बी टेकन अप वेरी सेंसिबली। जो भी आर्म्स हैं यहां पर, विच एवर पर्सन हैज आर्म्स, आइदर सेल्फ वॉलंटियर ग्रुप्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ विलेज, चाहे वो कुकी का हो, मिति का हो, आर्म्स की सेलिंग को स्टॉप करना चाहिए और आर्म्स के पोजेशन को कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज व्हेन आर्म्स आर कंट्रोल्ड, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। आप यूएस में देख लो, आर्म्स कंट्रोल में नहीं है, कभी भी मास शूटिंग हो जाती है, कहीं पर भी शूटिंग हो जाती है। लाइकवाइज एट मल्टीपल प्लेसेस इन यूरोप। अभी यूके में क्राइसिस चल रहा है, पिस्तौल विस्तौल इजीली मिल जाती है, तभी ऐसे क्राइसिस चलते हैं। अब इसके अलावा जो भी यहाँ पर नेक्सस है इंटरनेशनल, जैसे इस सारे कन्फ्लिक्ट के बाद फ्री मूवमेंट रेजीम को गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करना हो तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत वेल थॉट ऑफ होने चाहिए, दैट एनी सच क्राइसिस डज नॉट हैपन। ऑल्दो दिस वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि मिलिट्री एक कू कर देगी, बट मिलिट्री एनीवेज वाज ऑलवेज मोर पावरफुल इन म्यांमार। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, इन सब से इंसुलेट करके रखना चाहिए अपने स्टेट्स को। नेक्स्ट इज अ क्लैरिफाइड रेफ्यूजी पॉलिसी, अ क्लियर रेफ्यूजी पॉलिसी विथ प्रॉपर स्पेसिफिक क्लैरिटी। अलाउड है या बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनमें रेफ्यूजीज अलाउड हैं। This should be done with clarity. Either stand the government takes, but there should be clarity in it. और फिर उसको enforce करना चाहिए। How? Through smart borders, efficient border patrolling. जो refuge के लिए हमारे यहाँ पर eligible है, only those people should be able to come up, and no one else. This is difficult in this difficult terrain, but इंडिया के आज के compulsions को देखते हुए this is very important, क्योंकि म्यांमार में एक फैक्टर जो इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है, that is not just their internal military coup or something, that is also the China factor. और अगर we are not able to secure our borders, तो चाइना ऐसे ही आपके किसी न किसी एरिया में conflict create करता रहेगा। आज आप बांग्लादेश का सिनेरियो देख लो, this was somehow motivated by the international actors, right? So that's there. इतने सारे फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा, along with efforts to create a sense of harmony, of course, among the people, among different groups of people. या आप अवेयरनेस से कर सकते हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं उनसे कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स आ रहे हैं, बट देयर हैव टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। सो आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल, स्टे कनेक्टेड। Unacademy. Let's crack it.